ओके भाई, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इससे संबंधित 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लाएंगे, ठीक है, फैक्ट के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? यानी प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग है इसे क्या कहते हैं, किस नाम से? तो पुरा पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। देखिए, पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आता है। यानी जो नव पाषाण काल है इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहां पाए गए? पटना, इनाम गांव, पटने या चिरान? तो सही ऑप्शन है इसका पटने, ठीक है। जो इन अंडे के छिलके हैं बड़ी मात्रा में पटने से प्राप्त हुए हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पटने कहां है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है? इनाम गांव, तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। देखिए, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे पुरापाषाण काल में। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को, आरंभिक काल कहते हैं पुरापाषाण काल। देखिए, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है पाषाणकालीन सभ्यता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? ऐसा कौन सा स्थल है? तो है आपका मेहरगढ़। देखिए, मेहरगढ़ और कोल्डिवा भारतीय उपमहाद्वीप की 2 प्रमुख नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से गेहूं एवं चावल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में कहां पर है? एटा जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? यानी कि इन 4 में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो वह कुंतासी। अब कुंतासी क्या है? कह रहा कुंतासी पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ना कि नवपाषाण काल से, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, जिसे एक सैंधवकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, यानी पोर्ट है ये एक, और ये कहां पर है? गुजरात राज्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से किए जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है, राइट साइड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में, तो वह है ग्रेट ग्रैनरी। अब ग्रेट ग्रैनरी क्या है? कह रहा मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रैनरी यानी विशाल अन्नागार, इसी का दूसरा नाम क्या है? विशाल अन्नागार, 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था।
देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई भी कभी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये भी बता दी हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो अभी हमने बता दिया, सिंधु नदी के तट पर। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। देखिए जिन लोगों को क्वेश्चन ये आते हैं पहले से, तो अब देखें कि उनके कितने ऑप्शन ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं। और जिनको नहीं आता है ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे, उन्हें भी याद हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अभी डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको लाइन टू लाइन अलग से बताया जाएगा। ये MCQ है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा है? तो वह लोथल। तो लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल अभी हमने बताया आपको किस राज्य में? गुजरात राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल कहाँ मिले हैं? ये टेराकोटा के हल के जो मॉडल है वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके बनावली से। अब बनावली के बारे में क्या है कि बनावली कहाँ है? हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और बनावली पुरा स्थल की खोज RS बिष्ट ने की थी। किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। एक नवीनतम शोधों के अनुसार यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान में कौन सा है इसमें से? तो वह कालीबंगा। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो के तो पक्की भवन से थे, पक्की ईंटों से भवन, और कालीबंगा के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से कौन सा संबंधित है? धौलावीरा। ठीक है, यह शहर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन। कह रहा शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। ये पटने में अभी भी क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है इसमें से? भारत में स्थित है दैमाबाद। ठीक है, देखिए दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह हड़प्पा स्थल प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम है आपका मृतकों का टीला। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? यानी एक दुर्ग के भाग नहीं है 4 ऑप्शन में। तो सही ऑप्शन है आपका जनता के लिए आवासीय भवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोली वेधशाला पाई गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो खगोली वेधशाला, पहली खगोली वेधशाला कहां पाई गई थी? धौलावीरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस चीज से बनाई गई थी? इसका उपयोग, किस चीज का उपयोग किया गया था बनाने में, बताइए। तो वो था आपका कांसे का उपयोग। ठीक है, कांसा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनाई गई थी।
यह मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में स्थित नहीं है तो वह आपका शोरतुगई। तो शोरतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में है। शोरतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। देखिएगा आपके कितने एमसीक्यू ठीक हो रहे हैं जिन लोगों को आते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए 40 में से। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो वो अभी बताया हमने, शोरतुगई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है और उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी है और दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड गैंडा और भैंसा का चित्र अंकित है उसमें। तो लेफ्ट और राइट आप देख लीजिएगा किसका किसका है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है। कर किसी प्राचीन भवन, शिला, सिक्के या स्मृति चिन्ह आदि पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो, वो पुरालेख कहलाता है और उसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफिक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वह म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में एनबीपीडब्ल्यू का शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका शब्द का तात्पर्य है कुम्हारी के प्रकार। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एनबीपीडब्ल्यू का तात्पर्य है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी कि उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड यानी बर्तन होते थे। ठीक है, जिसमें काली पॉलिश चढ़ी होती थी, इसी का मतलब है एनबीपीडब्ल्यू। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? किसकी तलहटी भीमबेटका है? बस एक सेकंड जरा चार्ज में लगा देते हैं। चल क्या कह रहा था, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में? ये तो अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में है। कह रहा निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? जेडाइट पत्थर कहां पाया गया है? दाओजली हेडिंग में। देखिए दाओजली हेडिंग कहां है? असम की दीमा हसाओ जिले में स्थित है, एक नवपाषाणिक स्थल है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? कौन सी धातु? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? देखिए लोहा हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। हड़प्पन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहां से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली थी, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम वैदिक सभ्यताओं में से एक माना जाता है? सबसे प्राचीनतम। ठीक है, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इसका विकास दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था जो आधुनिक इराक देश का क्षेत्र है। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां है? इराक देश में। और कौन सी नदी? दजला फरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए ऐसा कौन सा राज्य है? यह उत्तराखंड, क्योंकि हरियाणा में देखिए राखीगढ़ी,
राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नगर है, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मेल कीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ, हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा में हल्के चिन्ह और लोथल में पतन। लोथल क्या है? पतन, एक पोर्ट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये हमारे आज के 40 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आएंगे अगला टॉपिक लेकर। तो ये टॉपिक था हमारा प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बाद हिस्ट्री का कोई नया टॉपिक रहेगा, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। देखिए जरूरी नहीं कि 40 क्वेश्चन ही रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आपको बताए जाएंगे फैक्ट के साथ। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। भाई क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, और किसी को अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ओके।